नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी इस बार यूपी टेट में 120 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो एग्ज़ाम में नुकसान हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को यहीं से। पहला सवाल है कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। पहला है कागज़ के थैले, दूसरा है प्लास्टिक के थैले, तीसरा है नायलॉन के थैले, चौथा है चमड़े के थैले। तो इसका हो जाएगा प्लास्टिक के थैले हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। पहला है फॉन से, दूसरा है डेसी से, तीसरा है डेसिबल से, चौथा है डेसीमल से। तो इसका हो जाएगा डेसीबल से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखरेख करती है। पहला है WFA, WHO, फिर पेटा, चौथा है UN। तो इसका हो जाएगा UN है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया गोवा, तीसरा है राजस्थान, चौथा हो गया महाराष्ट्र। तो इसका हो जाएगा राजस्थान है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। ATP से, STP से, BOD से या WPL से। तो इसका हो जाएगा BOD से नापा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है आर्गन, चौथा है मेथेन। तो इसका हो जाएगा मेथेन है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 900, 940 और 1000, और दूसरा है कि 1916 और 1000, और तीसरा है कि 1920, 1000, और तीसरा है 1982 और 1000। तो इसका हो जाएगा 1940 और 1000 है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। पहला है चींटी, दूसरा है केंचुआ, तीसरा है मधुमक्खी, चौथा है तितली। तो इसका आंसर हो जाएगा केंचुआ है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला अगला सवाल क्या कर रहा है कि सैक या लाइक पेन है। पहला है परजीवी, दूसरा रसायन स्वपोषी, तीसरा है अपघटक, चौथा है सहजीवी। तो इसका हो जाएगा आंसर सहजीवी है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि अगला सवाल कर रहा है कि CNG का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है। वाहनों में, उद्योगों में, तीसरा है खाना बनाने में, चौथा वाहनों एवं उद्योगों में। तो इसका हो जाएगा वाहनों एवं उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित करता है। पहला है आयन मंडल, दूसरा है ओजोन मंडल, तीसरा है क्षोभ मंडल, चौथा है चुंबक मंडल। तो इसका हो जाएगा ओजोन मंडल है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल, जल मंडल में, तीसरा है कि वायुमंडल में, चौथा है प्रकाश मंडल में। तो अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अन्य मृत जंतुओं का निर्वहन करने वाले प्राणियों को कहते हैं। पहला हो गया पैरासाइट, तीसरा है क्या डिकम्पोजर, तीसरा हो गया इक्वेंजर, चौथा हो गया ओवर। तो इसका हो जाएगा इक्वेंजर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। टाइफाइड है, कॉलेरा है, जुखाम है और मलेरिया है। तो इसका हो जाएगा जुखाम है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या वृष्टि है। तो इसका हो जाएगा वृष्टि है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, और चौथा है 1996 ईस्वी में। तो इसका हो जाएगा 1993 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या क्या करा है। अगला सवाल है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मीडियम यावंतर पर खींची गई है। पहला हो गया अंतर्राष्ट्रीय रेखा, दूसरा हो गया कर्क रेखा, तीसरा विषुवत रेखा, चौथा है कि प्रधान यमोत्तर रेखा। तो इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल कर रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है। पहला हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया झारखंड, तीसरा हो गया उत्तराखंड, चौथा हो गया छत्तीसगढ़। तो इसका हो जाएगा उत्तराखंड है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है ईटोलॉजी, दूसरा है न्यूरोलॉजी, तीसरा है इथोलॉजी और चौथा है डेमोलॉजी। तो इसका हो जाएगा इथोलॉजी है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। पहला है व्याख्यान द्वारा, दूसरा है क्षेत्र भ्रमण द्वारा, तीसरा है समूह वार्तालाप द्वारा, चौथा है कि अध्ययन द्वारा। तो इसका हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण द्वारा किया जा सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। लो पेड गैसेस का, और लोकल पैसेंजर गाड़ी, तीसरा है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और चौथा है लोकल पेट्रोलियम गैस। तो इसका हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है। पहला हो गया गामा किरणें, दूसरा हो गया एक्स किरणें, और चौथा हो गया पराबैंगनी किरणें, और चौथा हो गया बीटा किरणें। तो इसका हो जाएगा पराबैंगनी किरणें हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। धुआं और कुहासा, दूसरा है वाहनों से निकलने वाली गैस, और तीसरा जलते हुए लकड़ी और चारकोल से निकली गैस, और चौथा उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि कीटनाशकों के में अत्यधिक इस्तेमाल से होता है वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, या उपयुक्त में से सभी होता है। कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से जल प्रदूषण होता है, जिसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल कर रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कागज है, कपड़ा है, धातु और प्लास्टिक है। तो इसका हो जाएगा प्लास्टिक है। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।